हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी ग्रामर। तो आज का जो टॉपिक है वह है लिंग। वैसे तो इसको हम बहुत इजी सा समझते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनको हम सोचते हैं कि इसमें इसे मतलब किस लिंग में कंसिडर हम करें। जैसे कि ये हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो है हमें ज्ञान नहीं हो पाता कि किस मतलब लिंग में हम इसको रखें। तो यहाँ पर हम कुछ शब्द देखते हैं और उनकी पहचान। जैसे कि पुल्लिंग की पहचान, तो पुल्लिंग कहाँ पर आएगा कि जिन शब्दों के अंत में ए आ जाएगा वहाँ पर पुल्लिंग होगा। जैसे कि मन, मन क्या है ने, मन तन ए की आवाज़ आ रही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि जिस शब्दों के अंत में पा पन त्व आता है, तो जैसे कि मोटापा, बचपन, सतीतु। तो इसमें क्या आया सतीतु। जैसे कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि स्त्रियों के बारे में यूज हो रहा है, तो हमें कैसा लगेगा कि ये स्त्रीलिंग होगा सतीतु। लेकिन क्या है, ये भी क्या है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। फिर जो प्राय पर्वतों के नाम होते हैं, जो दिनों के नाम होते हैं, फिर जो महीनों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं। नक्षत्र माने जैसे कि शनि, सूर्य, मंगल, शुक्र। तो इस तरह से जो धातुओं के नाम होते हैं, पारा, तांबा, सोना, पीतल, लोहा। ये जो द्रव्य के नाम होते हैं, जो द्रव्य होते हैं वे भी पुल्लिंग में कंसिडर किए जाते हैं। दूध, दही, तेल, घी, पानी। और ये पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि केले का पेड़, पपीते का, नारियल का, अमरूद का, इस तरह से। और इसके बाद आ जाते हैं हम स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द कंसीडर किए जाते हैं? जैसे सभी जो नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम हम जो है स्त्रीलिंग में कंसीडर करते हैं। और जो भाषाओं के नाम होते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, पंजाबी, राजस्थानी। फिर जो तिथियों के नाम होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। तो ये तिथियों के नाम भी। और जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लग जाता है, जैसे कि बिटिया, नदिया, बुढ़िया। फिर इकारांत शब्द कहाँ पर प्रयोग होते हैं? ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि रोटी। बड़ी की मात्रा आ गई, तो बड़ी की मात्रा आने के अकॉर्डिंग यहाँ पर इकारांत शब्द आ जाएंगे लास्ट में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि जिन शब्दों के अंत में हाउ, वट, ता, आई, आस आए। और जो निर्जीव वस्तुओं के मतलब वाचन में, मतलब कि बोलने में निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके बोलने में भी स्त्रीलिंग जो है शब्दों का, स्त्रीलिंग का हमें कंसिडर हम उसको करेंगे। जैसे कि कड़वाहट, हट आ गया, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता। और जिन शब्दों के अंत में आनी लगा हो वहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाता है, इंद्राणी, जेठानी। फिर आ जाते हैं जिन शब्दों के अंत में इन आ जाता है वहाँ भी, जैसे कि धोबिन, तेलिन, इस तरह से। तो ये जैसे कि यहाँ पर आ गया आचार्य, आचार्य आ गया, आचार्य पुल्लिंग हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको और कुछ मतलब कंसिडर करेंगे। लेकिन क्या होता है, आचार्य आ जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो जैसे कि महोदय हो गया, फिर महोदया आ जाएगा। और जैसे कि वृद्ध हो गया, तो वृद्धा हो गया। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम इनको बोल कर देखते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता। जैसे कि ये आ गया डिबिया, डिबिया आ गया, डिब्बा, डिबिया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये हमको इनका आभास नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात क्या है इनकी पहचान की, कि आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देखें। वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो इसका अपने आप ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करा करो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप चैनल को कर लो, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री है और थ्योरी के रूप में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको इनके MCQ भी कराऊँगी। थैंक यू गाइस।